क्लास 7 8 में, क्लास 9 10 में कुछ 3D आकृतियों के बारे में गणित में पढ़ाई जाती है। उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन। तो जब बच्चे अपने आंखों से किसी चीज को देखेंगे, उसको छुएंगे, उसको समझेंगे, तो फिर समझ पाएंगे कि आकृतियां असल में है क्या और उसका क्षेत्रफल असल में है क्या। तो उसी उद्देश्य से मैंने एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि आखिर कोण कहते किसको है, सिलेंडर कहते किसको है, बेलन कहते किसको है, गोला कहते किसको है, घन किसको कहते हैं, घनाभ किसको कहते हैं। तो आपके सामने मैंने वो सारी आकृतियों की चीजें जो मैंने अपने बच्चों से बनवाई है, ये सारे बच्चों से बनवाया हुआ है। ये सारी आकृतियों का ये तो डब्बा है। ये सारी चीजें बच्चों से हमने बनवाई है। और उसके बाद कुछ चीजें हम लोगों को स्कूल में भी मिलती है, तो उन सारी चीजों को हम यहाँ पर रख दिए हैं ताकि उसको देख करके बच्चे समझ सके कि आखिर घन किसको कहते हैं, घनाभ किसको कहते हैं। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका क्षेत्रफल और आयतन भी क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका कोण है, इसको कहते हैं शंकु। शंकु में देखिए क्या है कि नीचे में आधार है और इसके ऊपर में नोक है। ये शंकु है। इस शंकु के कोण का हम लोग बहुत सारा उपयोग दैनिक जीवन में भी होता है। बच्चे आइसक्रीम वगैरह कोण में लेके खाते हैं, इसलिए वो जानते हैं कोण किसको कहते हैं। तो ये कोण है, ये उसका आधार है। आधार में जो इसका त्रिज्या आएगी, उसके आधार की त्रिज्या कही जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग बेलन में। बेलन क्या है कि बेलन इधर भी इसका वृत्त है, इधर भी वृत्त है, और ये पूरा बीच में इस तरह से बना हुआ जो आप देख रहे हैं, इसको बेलन कहते हैं। तो बेलन की खासियत यह है कि अंदर से भरा होता है। ये जरूर खाली डब्बा है, लेकिन हम लोग इसको मान सकते हैं कि इसके अंदर में बालू भरा हुआ है, चाहे मिट्टी भरा हुआ है, तो ये बेलन कहलाएगा। इसका ऊपर का भी क्षेत्र होता है, वृत्त होता है, नीचे में भी वृत्त होता है। अब आ जाते हैं हम लोग गोला में। गोला पूरी तरह से गोल होता है। गेंद हम लोग कह सकते हैं अंदर से भरा हुआ, हॉकी बॉल हम लोग कह सकते हैं, या फिर लेदर वाला क्रिकेट बॉल हम लोग कह सकते हैं, जिसके अंदर में पूरा भरा होता है, उसको हम लोग गोला कहते हैं। तो ये गोला है, बच्चों से हमने बनवाया है। और ये गोला है जो कि स्कूल की तरफ से जो बांटा गया है, वो वाला है। अब हम लोग आ जाते हैं घनाभ में। घनाभ किसको कहते हैं? घनाभ कहते हैं कि एक डब्बे की जो आकृति है, या फिर आप बहुत सारा उपयोग होता है, बक्सा है, माचिस का डब्बा है, और दवाइयों का डब्बा है, टिन है, कार्टून है, वो सारा चीजें वो घनाभ के शक्ल के होती है। इसके ऊपर में भी एक क्षेत्रफल है, नीचे क्षेत्रफल है, दाएं है, बाएं है, अगल है, बगल है, सब तरफ से, आगे पीछे सब तरफ से, यानी कि इसके 6 सतह होते हैं। 1 2 3 4 5 6 सतह होते हैं। इसमें किसी एक को आप लंबाई, किसी एक को चौड़ाई, और एक को ऊंचाई कह सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग घन में। घन बच्चे लोग खेलते हैं, क्यूब जिसको कहते हैं, वो है घन। ये घन में क्या होता है कि इसके भी घनाभ के जैसे ही 6 सतह होते हैं, लेकिन इसका खासियत ये है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें बराबर होती है। तो एक ये है और एक ये है। तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ विस्तार से बोर्ड में समझाऊंगा। तो हम इसके बारे में पूरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं घन में। तो घन, उसको हम लोग एक बार ले लेते हैं। ये घन है। घन में क्या बताया गया कि एक 3D आकृति है, 3 डायमेंशनल आकृति। अच्छा, दूसरी बात ये भी, 3 डायमेंशनल आकृति किसको कहते हैं? 3 डायमेंशनल आकृति उसको कहते हैं जो कि स्थान लेता है, जिसका ऊंचाई लंबाई कुछ होता है, जो सही मायने में कोई चीज होता है, मॉडल होता है, उसको लोग 3D आकृति कहते हैं। जैसे कि ये 3D आकृति है। अगर हम लोग उसका चित्र बना रहे हैं कागज में, तो ये 2D आगे हो गया, लेकिन ये जो सही मायने में है, जिसको 3D कहते हैं। अब ये 3D जो आकृति है, इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है, इधर वाला क्षेत्रफल, उसको कहेंगे वक्र क्षेत्रफल। और सभी सतहों का जो क्षेत्रफल होगा, उसको बोलेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब देखिए, इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है, इसीलिए हम लोग लंबाई या चौड़ाई, जैसे एक भुजा उसको ए कहते हैं, वो ए लिखा हुआ है। तो अब इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो इसका ये चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होगा, उसको हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे। तो इसका जो वक्र पृष्ठ है, जाहिर सी बात है कि 4 क्षेत्र है, इसलिए एक क्षेत्र का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है। तो 4 क्षेत्र है पूरा गोल, तो 4a²। और अगर इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे, ये चारों सतह भी है और ऊपर भी और नीचे भी है,
तो ये 4 5 6 6 सतह हो गया। तो फिर ये कहेंगे हम लोग 6a²। अब हम लोग आते हैं आयतन में। तो आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी ए है, a × a × a³ तो ये हो गया घन के बारे में। अब आते हैं हम लोग घनाभ के बारे में। ये हमारे पास एक घनाभ है। इस घनाभ का 6 सतह है, 1 2 3 4 5 6 6 सतह। किसी एक को हम लोग लंबाई, किसी एक को चौड़ाई, किसी एक को ऊंचाई कहते हैं। ये 3 विमाएं हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई वाला 2 है। इसी तरह से चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो चौड़ाई गुना ऊंचाई वाला क्षेत्र 2 है। इसी तरह से लंबाई लंबाई गुना ऊंचाई, ये वाला क्षेत्रफल, इस तरह का क्षेत्रफल 2 है। तो हम लोग इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, 2 गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई। इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा 2 × LB + BH + HL। ये होगा इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कभी कभार क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है, रंग करने में कितना खर्च होगा। तो अब इसमें क्या है कि लंबाई चौड़ाई जो होता है वो ऊपर का हिस्सा या नीचे का हिस्सा। तो जो किनारे किनारे का हिस्सा होता है या तो BH होता है या फिर HL होता है। तो यहाँ पर से 2 × BH और 2 × HL, इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे तो BH + HL, ये उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अब आइए अब इसका आयतन की तरफ जाते हैं। इसकी 3 विमाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तीनों विमाओं का गुणनफल अगर हम लोग निकालेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे आयतन, यानी इसके किसी घनाभ का आयतन होता है LBH। अब हम लोग आते हैं गोला में। ये एक गोला है, जाहिर सी बात है ये पूरा गोल है, तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र है। तो केंद्र से लेकर के इसकी परिधि तक की जो दूरी है उसको हम लोग कहेंगे R, यानी कि हम लोग चित्र में ये R है, त्रिज्या है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता, इसका एक ही क्षेत्रफल है जो पूरा का पूरा पूरी है, उसी को हम लोग कहेंगे, चाहे उसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए चाहे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, वो होगा 4πr²। और इसका जो आयतन होता है वो होता है 4πr³, 4/3πr³। अब हम लोग आ जाते हैं बेलन में। ये आपका बेलन है। इस बेलन में इतनी ऊंचाई है, ऊपर भी एक वृत्त है, नीचे भी एक वृत्त है, पूरे अंदर से भरा हुआ है। ये जो ऊपर नीचे वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या R है, ऐसी जो ऊंचाई है वो है H। तो अब जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ये हिस्सा, तो ये हिस्सा होगा, ऊपर हिस्सा, नीचे का हिस्सा नहीं होगा। अगर हम लोग हटा दें, जैसे कि ऊपर का ढक्कन खोल दें, नीचे का ये पेंदा हटा दें, ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को अगर हम लोग पूरा खोल दें तो वो इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से एक चादर की सीट हमको मिलेगी। इस चादर की सीट में जब ये गोल था तो ये वृत्त था, तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2πr होता है। ये जो लंबाई है वो 2πr है और इसकी जो ऊंचाई है वो है h। तो हम लोग इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2πrh। ये 2πr, ये गुना h, 2πrh। अब ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर ये ऊपर का नीचे का दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल को अगर हम लोग जोड़ देंगे तब कहलाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी कि 2πrh में ऊपर का वृत्त का क्षेत्रफल πr², नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल πr², यानी कि 2πr²। इसमें से 2πr कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से होगा h, यहाँ से r, ये हो जाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और अब आते हैं हम लोग इसका आयतन में। तो ऊपर का जो या नीचे का जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल होगा πr² और इसकी ऊंचाई है वो है h। इसका जो आयतन होगा πr²h, इसका आयतन होगा πr²h। अब हम लोग आ जाते हैं शंकु में। ये आप लोग देख रहे हैं कि शंकु है,
ये शंकु असल में बेलन को ही इसका केंद्र से इस तरह से काटा गया है कि ये शंकु बन गया है। शंकु में एक आधार होती है, आधार का त्रिज्या, तो ये आधार की त्रिज्या इसका आर है। इसकी जो तिरछी ऊंचाई है वो एल है, इसकी जो ऊंचाई है वो एच है। तो ये जो एल है इसको हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि मान सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये कर्ण एल है। तो समकोण त्रिभुज में ये ऊंचाई एच है, ये आर है। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए एल बराबर जो होगा वो होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, जहां एल बराबर इतना। अब हम लोग आते हैं इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में पहले ये जो था वो था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल। नीचे का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, यानी कि नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल को, तो फिर वो हो जाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल में जोड़ देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब इन दोनों में से पाई आर कॉमन निकाल दीजिए, तो एल प्लस आर, ये हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो शंकु होता है वो बेलन का 1/3वां भाग होता है, यानी कि 1/3 होता है। तो इसका जो आयतन होगा वो भी 1/3 होगा। तो ये पाई आर स्क्वायर है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आज का क्लास यहाँ तक रहा। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमको लगता है कि ये बहुत ही फ्रूटफुल हुआ होगा। इसी तरह का वीडियो आप लोग बार बार देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो को जो है हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको हौसला मिले।